औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं माल रोड NCA में और NCA की जानिब से एक तकरीब का खुसूसी इनेकाद किया गया, जहां पर जो है पाक फ़ौज के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। और जो हालिया ऑपरेशन हुआ है, हमने देखा कि बनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन हुआ है, जिस तरह से हमारी पाक फ़ौज ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया, ना सिर्फ भारत को जवाब देकर भारत को बावर करवाया कि पाकिस्तानी एक इस तरह की नेशन है जिसे कोई भी अगर मैली आंख से देखेगा तो उसका हाल इसी तरह से होगा जो 10 मई को हुआ है। आम आदमी किस तरह से सोचते हैं, और ख़ासकर अगर बात कर ली जाए अदबी शख्सियात के हवाले से, तो हम देखते हैं कि अदबी शख्सियात ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। जब भी पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त, कड़ा वक्त आया है या फिर इस तरह का वक्त आया जहां पर नेशन को यूनिटी की ज़रूरत हो, और नेशन के हवाले से खासकर अदबी शख्सियात की जो एफ़र्ट्स हैं वो उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और वो एफ़र्ट्स 2025 में भी हमें वैसी नज़र आ रही हैं जो हमें कभी 1965 में नज़र आया करती थी, 1973 में नज़र आया करती थी। हर दौर में, हर वक्त में पाकिस्तानी नेशन ने ये सबूत दिया है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाली नेशन है, जिसे कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का मुल्क जो है वो उस पर मैली आंख से देखेगा तो उससे जवाब मिलेगा। और अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ शख्सियात नज़र आएंगी। और साथ ही साथ अगर बात कर लीजिए स्टूडेंट्स के हवाले से, यूथ के हवाले से, यूथ वो किसी भी मुल्क के लिए अहम तरीन किरदार अदा करता है, जो ना सिर्फ उसकी तरक्की के लिए, मईशत के लिए अहम तरीन होता है, बल्कि यूथ ने जो 2025 में 10 मई में काम किया है पाकिस्तान के हवाले से, उसकी खिदमात को जो है हरगिज़ भुलाया नहीं जा सकता। और हमने देखा कि हमारे जो हमसाया मुल्क था वहाँ पर यूथ की वजह से जो था काफ़ी सिस्टम उन्होंने हैक करके डाउन कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा अपना इनपुट दिया था। और ना सिर्फ जो डिसइंफॉर्मेशन इंडिया में फैलाई जा रही थी उसका मुकाबला किया, उससे रद्द किया, बल्कि अपना अहम तरीन किरदार अदा किया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और लोगों से जानते हैं, और ख़ासकर अदबी शख्सियात से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं, किस तरह से जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था वो कामयाबी की तरफ गया, और नेक्स्ट किस तरह से जो नेशन है हमारी सोचती है। आए चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, देखने वालों को बताइएगा कि जो हालिया ऑपरेशन हुआ है, जो पाक फ़ौज ने जिस तरह से मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, क्या कहना चाहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया इंडिया को, ये बनता था, तो जो हक़ अदा कर दिया पाक फ़ौज ने, माशाल्लाह। हम पाक फ़ौज के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं, हमारी ज़रूरत हो तो हम बिल्कुल साथ हैं। ये बताइएगा कि हर महाज पे, हर दौर में, हर टाइम पे, चाहे 1965 का टाइम हो, 1973 का टाइम हो, या कारगिल वॉर हो, या 2025 का हो, जिस तरह ऑपरेशन बनियानुल मरसूस है, कौम ने वो हक अदा किया जो करना चाहिए। और 2025 में हमें वो जज्बा नज़र आया जो एक नेशन में होना चाहिए। किस तरह का जज्बा आपने देखा? खासकर आप जो हमारी अदबी शख्सियत है उनके साथ आपकी मुलाकात भी होती है, स्टूडेंट से भी मुलाकात होती है, क्या कहना उनका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अवाम में बहुत जज्बा है, और जो हक़ अदा किया अवाम ने इस चीज़ का कि उन्होंने पाक फ़ौज का मान रखा है साथ खड़े होके। सर, क्या कहना चाहेंगे NCA के, खासकर स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए, स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर ली जाए, फैकल्टी मेंबर्स के हवाले से बात कर ली जाए, किस तरह से आप देखते हैं? और ख़ासकर जो टाइमिंग थी 7 मई से लेकर 10 मई तक, हमने देखा कि लाहौर में मुख्तलिफ रैलीज़ भी निकाली गई, उसके बाद भी अभी तक जो है रैलीज़ का भी सिलसिला जारी है, क्या कहें? जी बिल्कुल, 7 मई से 9 मई तक काफ़ी खौफ था, लेकिन जो हमारे जवानों में कारनामा सर अंजाम दिया है हमारे जवानों ने, तो उन्होंने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। तो इसलिए हमारी कौम जो है वो निडर है। आप ये देखें कि जैसा कि भारत हर वक्त, भारतीय मीडिया जो है ना वो कुछ ना कुछ हमारे ख़िलाफ़ बोल रहा होता था, और हमारे जो है ना वो मीम्स बना रहे होते थे। सर, ये देखिए, खिलाफ एक तो होता है बात खिलाफ करना, सही बात करना, ठीक है, एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और मिस गाइडिंग करना। और भारतीय मीडिया ने ना सिर्फ अपनी सरकार के साथ बल्कि अपने जो शहरी हैं उनके साथ डिसइंफॉर्मेशन के जरिए उनके साथ वो सलूक किया जो कोई भी नेशन, कोई भी मीडिया अपनी नेशन के साथ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उन्होंने लाहौर में समुंदर जो है ना वो बना दिया कि बंदरगाह लाहौर की पे हमने कब्ज़ा कर लिया, तो हमें तो आज तक पता ही नहीं चला कि लाहौर में बंदरगाह भी है। ये हमें भारतीय मीडिया ने बताया कि लाहौर में बंदरगाह है। और उसके साथ पता नहीं कौन कौन से इलाके थे जो
इंडिया की मलकियत बन चुके थे, इंडिया ने कब्जा कर लिया था, सब कुछ हो गया था, और लास्ट में क्या कहना चाहिए? और सिर्फ एक ही जवाबी वार वो सह नहीं सके हमारा, जो कि कराची पे भी, लाहौर पे भी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद पे भी जो कब्ज़ा कर चुके थे, वो एक वार जो है ना वो नहीं सह सके। बिल्कुल नाज़रीन, एक भी बार सह नहीं सके। रीज़न इसकी एक ही है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है वो मुसलमानों में कूट कूट कर भरी है, और जो वो ताकत जब हमारे सिपा सलारों में कूट कूट कर भरी होगी, वो हमारे तमाम पाक फ़िज़ाइया के वाले से बात कर ले, अफवाज पाकिस्तान के वाले से बात कर ले, तमाम जो हमारी फ़ौज है उनमें कूट कूट कर भरी होगी, तो कोई दुनिया की ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम का जज्बा, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर ली जाए तो स्टूडेंट्स का किस तरह से जज्बा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मिस आयशा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या देखती हैं जो जज्बा है पाकिस्तानियों का, और ख़ासकर अगर बात कर ली जाए 7 मई से 10 मई को जब पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया, दुनिया के ना सिर्फ इस तरह के उनका इमेज बन गया पाकिस्तान का, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत है जिसे कोई भी अगर मैली आंख से देखता है तो उसे इस तरह का जवाब मिलता है। क्या कहना है? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी, सब लोगों का जज्बा बहुत ज़्यादा दीनी था, और ख़ास तौर पे जिस तरह से सब लोग यूनाइटेड हो गए और बिल्कुल पॉलिटिक्स से और दूसरे अदारों से और मस्जिद से हट के सब लोगों ने सिर्फ पाकिस्तानियत दिखाई और शो किया कि हम सिर्फ एज अ नेशन ही अगर इतने ज़्यादा इकट्ठे और यूनाइटेड हो जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ना सिर्फ इंडिया का बल्कि अमेरिका, रशिया, कोई भी ऐसी कंट्री हो जो अगर पाकिस्तान की तरफ देखेगी तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दूसरा, हम लोगों ने हर महाज पे मुकाबला किया। अगर अफवाज पाकिस्तान ने बॉर्डर संभाले हुए थे तो हम लोगों ने सोशल मीडिया संभाले रखा, और कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किस लोगों ने प्रिंट मीडिया, तो सबका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल दीनी है। और आइंदा भी कभी अल्लाह ना करे ऐसी कभी सिचुएशन हो, लेकिन अगर होगी तो इंशाल्लाह ताला, अभी तो सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया वेरिएट थे और अब हम इंशाल्लाह बॉर्डर वेरिएट भी बन जाएंगे। उम्मीद तो यही है कि कभी ऐसा मौका आए ना। जी बिल्कुल, हम पीस लविंग नेशन है, पीस को हम फ़रोग देते हैं और पीस पर अमल दरामद करते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तानी जो आर्मी है उन्होंने भी ये मैसेज दिया है, और अब जंग से पहले 10 मई से पहले भी उन्होंने कई बार वार्निंग्स दी थी। तो अब करंट टाइम में जिस तरह से भी आपने जिक्र किया सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, अगर बात कर लीजिए पाकिस्तानी मीडिया की, तो किस तरह से आप देख रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का रोल रहा है खासकर इस टेन्योर में, टाइम पीरियड में? और दूसरी जानिब अगर हम बात करें भारतीय मीडिया की, तो उधर आपने क्या क्या देखा? भारतीय मीडिया पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा जोकर जो कार्टून से मिल सके, हम लोग जो सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज़ में देखते रहे हैं, वो हम लोग को पता लगा कि उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट आते कहाँ से हैं। उन लोगों के मीडिया ने जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, उससे एक तो उनकी पूरी दुनिया में सबकी हुई, और ख़ास तौर पे जो हमारे मीडिया ने रोल प्ले किया है उसके लिए हमें भी पता लगा कि मीडिया सिर्फ फॉल्स फ्लैग ही नहीं करता, बल्कि बहुत अच्छी रिपोर्टिंग और बहुत अच्छी जिम्मेदाराना तरीके से इस चीज़ को निभाया गया है। और दूसरा, मीडिया का रोल हर हवाले से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव इस हवाले से रहा कि उन लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को उस तरह से नहीं डराया कि जी ड्रोन गिर गया है या तबाहियां मच गई या हम इस हित्ते पे खड़े हैं तो हम इसको तबाह कर देंगे, बल्कि उन लोगों ने बहुत जिम्मेदाराना तरीके से और भरपूर तरीके से हम लोगों को, आवाम को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखा। तो इसलिए मैंने पहले जिक्र किया था कि सोशल और सिर्फ प्रिंट ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत अच्छा प्ले रहा है इसके अंदर। मैम, ये बताइएगा कि इन सब टाइम पीरियड में आपने देखा पाकिस्तान ने जवाबी वार भी दिया, और उसमें खासकर अगर पाक फ़िज़ाइया का जिक्र किया जाए तो वो काबिल तहसीन है। पाक फ़िज़ाइया के जो जवान हमारे गए, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि जो उन्हें टारगेट्स दिए गए थे वो बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिए। क्या कहेंगे दीगर बात? PAF का यहाँ आने के बाद तो आजकल सबसे पहले आपके जहन में सिर्फ औरंगजेब का ही ऑरा आता है, और चूंकि वो ऑरा कैसा लगा? वो ऑरा उस टाइम तक तो एक एज अ नेशन जो हम लोग थे वो तो यही देख रहे थे, बहादुरी और शुजात ही देख रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हमारे मीमर्स ने उसको बना के पेश किया तो अब हीरो वही बन गए, ऑल इन ऑल वही हैं, अब सुबह शाम सिर्फ वही देखते हैं। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान में इतनी वुसअत है कि वो तमाम फ़िक़्हा मसलिक को लेकर चल सकता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और अगर हम भारत के वाले से बात कर ली जाए तो वहाँ पर फ़िरका वारियत है, और वहाँ पर सेक्टेरियनिज़म की वजह से जो खासकर हिंदू मुस्लिम आइडियोलॉजी है ना, अगर आप 1947 से लेकर अब 2025 में देखें तो ताहाल अभी आपको नजर आएगी क्यों पाकिस्तान की बुनियाद रखना 1947 में भी नागुज़ीर था, और 2025 में भी जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में रहती है उस तरह के जो मौजूदा टाइम पे जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? और ख़ासकर जो पाकिस्तानी यूथ है हमारी, लास्ट में उस वाले से बताइए जो पाकिस्तानी यूथ का किरदार रहा है।
आपने ये बहुत खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान की खूबसूरती यही है कि जब 1947 में पार्टीशन कर रहे थे तो तब भी जब जिन्ना थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा था कि मैंने सिर्फ मुसलमानों के लिए ही लड़ना है, और जो हमारा दो कौमी नज़रिया है वो बेस इसी चीज़ पे करता है। और आपको नज़रियत नज़र भी आ रही है कि यहाँ के लोगों का क्या रवैया और वहाँ बॉर्डर पार क्या रवैया। हम लोग वाहिद मुल्क था जो हमेशा से दोस्ती दोस्ती और हमसाया करते रहे, और हम लोगों की तरफ से हमेशा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री थी, ड्रामा इंडस्ट्री थी, एजुकेशन इंडस्ट्री थी या कोई भी फील्ड थी, उसमें इसी चीज़ को फ़रोग दिया जाता था कि भाई हम जो हैं वो दुश्मन नहीं है, हम हमसाए हैं, हमारा बॉर्डर साथ लगता है, तो इसलिए हम बहुत लचक दिखाते थे। लेकिन अब चूंकि ये जो मामलात आप कह रहे हैं तो वो सबके सामने ही है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी 7 दहाइयाँ गुजर गई हैं, तो उनके अंदर से वो हिंदुइज़्म सेक्टिज़म नहीं निकला। तो ये वाली लड़ाई बहुत डिफरेंट तरीके से लड़ी जा सकती है। लेकिन हम लोग चूँकि फिर वही है कि हम लोगों में बड़ी वुसअत है, और हम लोगों ने अपने 71 के आइन में इस चीज़ को बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि किसी भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला तो यहाँ पे रोला पड़ेगा ही नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान था, है और रहेगा, और ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान है तो हम हैं, और हम हैं, हमारी वजह से ये कायम दायम है सब कुछ। बहुत शुक्रिया मिस आयशा। इस वक्त हम मौजूद हैं एनसीए में, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से ख़ास एग्जीबिशन में जो ख़ास पेंटिंग्स हैं और ख़ास डिज़ाइंस हैं वो भी पेश किए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ आपको शोबों में नज़र आएंगे। डिज़ाइनिंग जो हमारे आर्ट वर्क आपको मुख्तलिफ शोबों में नज़र आते हैं, उनके पीछे इसी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से और मुख्तलिफ हमारी जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं आर्ट के वाले से, वहाँ से सीख कर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा काम किया, उनसे हम बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम देखने वालों को बताइएगा क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिजरा है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फैशन इलस्ट्रेशन एट एनसीए। ये 6 मंथ्स का कोर्स था और आज इसका थीसिस डिस्प्ले है। मुझे ये बताइएगा कि जो मौजूदा सिनेरियो में हमने देखा, खास करके 7 मई की बात कर लें, 10 मई की बात कर लें, जिस तरह से पाक फ़ौज ने जो हमारा हमसाया मुल्क है उसकी जारियत का जवाब दिया, किस तरह का जज्बा आपने देखा और ख़ासकर स्टूडेंट्स का जज्बा किस तरह? I feel like students were very passionate both on social media and in real life, and they were on the side of army throughout. Like from starting to finish, we were with Pak Army and we will stay with Pak Army till the very end. And I feel like it's a very huge and important step taken by the Pak Army and we stand by it. बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ मुझे ये बताइएगा कि अपने काम के हवाले से जो आपने आज प्रोजेक्ट किया है उसके हवाले से क्या क्या डिज़ाइनिंग? So बिल्कुल, हमारा टास्क ये था कि हमने गारमेंट डिज़ाइन करना है और फिर उसको इलस्ट्रेट करना है विद एज मैनी मीडियम्स एज पॉसिबल। तो आई यूज़ चारकोल, आई यूज़ ऑयल्स, एक्रेलिक्स, वाटर कलर्स और जितने भी मीडियम्स हो सके पॉसिबल 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में आई ट्राइड डूइंग दैट। एंड एज यू कैन सी ऑल ऑफ माई वर्क इज़ बेस्ड अपॉन दिस सिंगुलर गारमेंट दैट आई हैव कंस्ट्रक्टेड एंड आई फील लाइक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम एनसीए 6 मंथ्स कोर्स। आपने 6 मंथ्स में ये सारा कुछ सीखा है और समझा, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया है। स्टेप बाय स्टेप देखने वालों को बताएं कि कहाँ से आपने स्क्रैच से शुरू किया था और अब फाइनल प्रोजेक्ट? बिल्कुल, वी स्टार्टेड विद वेरी बेसिक्स। हम लोगों ने स्टिल लाइफ से स्टार्ट किया एंड सम ऑफ अस वर नॉट फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड एट ऑल। हम लोग पहली दफ़ा स्टिल लाइफ ड्राइंग कर रहे थे, पहली दफ़ा पेंट्स देख रहे थे, पहली दफ़ा मैनिकिन्स देख रहे थे, बट आई फील लाइक इट्स अ होल जर्नी। वी हैव कम सो फार एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट आई हैव डिस्प्लेड हियर एंड आई फील लाइक आई हैव डन अ लॉट। आई हैव डन एज मच एज आई कैन। अभी हमने देखा कि वीसी साहब ने भी यहाँ का विजिट किया है, किस तरह के उनके रिमार्क्स थे, क्या कह रहे थे और आपको क्या कहा? ये जस्ट सेड वेल डन और उन्होंने कहा कि ये गारमेंट पहना क्यों नहीं है एंड आई सेड कि ये ज़ाहिर है इट्स नॉट रेडी टू वेयर। ऑब्वियसली स्टिचिंग वाला हमारा काम नहीं था बिकॉज ये फैशन डिज़ाइन का कोर्स नहीं था, इलस्ट्रेशन का कोर्स था। हमारा ज़्यादा फोकस ड्राइंग के ऊपर था। सो आई फील लाइक आई हैव अचीव्ड व्हाट आई कुड हैव डन। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाज़रीन, आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ फातिमा हमीद मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताइएगा कि आप स्टूडेंट भी हैं तो आप काम भी कर रही हैं, साथ साथ अब आपकी एग्जीबिशन भी है, तो सबसे पहले ये बताइएगा देखने वालों को, जो हालिया दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड दिया इंडिया को, और ख़ासकर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के वाले से बात कर ली जाए, किस तरह से आपने यूथ का जज्बा देखा, स्टूडेंट्स का जज्बा देखा और इस सारे टाइम पीरियड में क्या कहना चाहिए? लाइक जो हम लोग एज अ नेशन हम लोग हमेशा ये सुनते थे कि जी जंग्स होती हैं तो इंडिया हमेशा अटैक करता है तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करता, या कोई ना कोई अदर कंट्रीज़ आके कह देती हैं भाई ये नहीं करना चाहिए था आपको, ये या अमन की बुनियाद पे चल रहा होता है। लेकिन इस बार क्योंकि नेशन भी एक्टिव थी, यूथ भी एक्टिव थी, तो लाइक जो रिस्पॉन्स मिला है इंडिया को, तो दे गेट देयर आंसर कि वी आर नॉट
कि जैसे हम लोग आराम से नहीं बैठे रहेंगे, हम जवाब देंगे। और इवन जो हमारी यूथ है वो फ्रंट लाइन पर जाने के लिए तैयार थी। और इवन जो मेरे नॉलेज में आया है कि बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इवन ऐसे मेन लाइन पर गए हैं कि हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। सो दे डू देयर बेस्ट, और पाकिस्तान आर्मी इज़ ऑलवेज डू देयर बेस्ट। कि जो मीडिया का, खासकर पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया से जो खबरें आ रही थी, किस तरह से आप like something even on our social media there are too much fake news कि like even हम लोगों का डिस्प्ले था तो like कुछ टाइम हमें हम लोगों ने कॉल्स की तो पता चल गया यूनिवर्सिटी ऑफ हो रही है कि हालात ये चल रहे हैं। तो like in that fake news we are not existed। तो लाइक मैं लाहौर में बैठी हुई हूँ, अभी तक जिंदा हूँ। तो लाइक वो बोले लाहौर ख़त्म हो गया, कराची ख़त्म हो गया, इस्लामाबाद ख़त्म हो गया, तो भाई सब कुछ है, सब पाकिस्तान जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर ऑल वेल। तो दे आर जस्ट फेक न्यूज़। तो इंडियन न्यूज़ पे तो ऐसा हम लोग ख़त्म हो चुके हैं, तो वी आर अलाइव। ठीक, सो दैट्स द फेक न्यूज़। बिल्कुल फेक न्यूज़ के हवाले से भी आपने बता दिया। अपने प्रोजेक्ट के हवाले से देखने वालों को बताया किस क्या मेरा प्रोजेक्ट था वुडन का। तो बेसिकली मैं वुडवर्क से बिलोंग करती हूँ। ऑलरेडी मेरा एक बिजनेस है वुडवर्क का जिसमें वुडन टॉयज़ बनाती हूँ। इस वन अर्थ के टॉय नेम से है। तो लाइक ये मेरी सारी असाइनमेंट्स हैं जो फर्नीचर मेकिंग के हवाले से हैं। तो इसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें सीखी हैं। हमारे टीचर्स इज़ वेल नॉन एंड वेल एजुकेटेड, सो दे आर द बेस्ट मेंटोर एज वेल। सो लाइक उन्होंने बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ओल्ड फैशन ही डिज़ाइंस बनाएं, आपको इनोवेशन लानी चाहिए। तो हम न्यू डिज़ाइंस और न्यू इनोवेशंस के साथ आज अपने डिस्प्ले पे मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एनसीए में और हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं जिनका नाम है अहमद। उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये बताइएगा कि हमने देखा कि पाकिस्तान ने देखा, दुनिया भर ने देखा, 7 मई से अगर बात करें और 10 मई तक बात करें, किस तरह का जज्बा एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी और एज अ स्टूडेंट आपने अमंग स्टूडेंट्स देखा, और क्या ऑल ओवर पाकिस्तान और ख़ासकर लाहौरियों का जज्बा? जिस तरह हमारा एक्सपीरियंस है, तो जितनी हमारी जनरेशन के लोग हैं, जितनी हमारी एज की जो बच्चे हैं, तो आई वुड से कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम इस तरह की सिचुएशन में आए और हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। हाँ, पहले इस तरह सिचुएशन हुए होंगे लेकिन उस टाइम में हमें इतनी समझ नहीं थी जितना अभी था। इंटरनल जितनी भी मामलात थे, जितनी भी हमारे क्लैशेस थे और गिले शिकवे थे फौज आर्मी के या पॉलिटिकल जितनी भी थे, बट जब एक सिचुएशन मुल्क पे आ जाती है एंड जब आपकी पूरी कौम पे एक बात आ जाती है, तो वहाँ पे फिर वो सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, आप इकट्ठे हो जाते हो। तो ये चीज़ हमने देखी है कि सारी जो बीच की बातें तो सारा कुछ भूल के और अपनी एक जो यकजहती थी और एक सोच थी उस पर खड़े रहे, एंड जो भी था हमने अपनी कौम की मफाद के लिए एंड अपनी कौम की बका के लिए वी स्टैंडेड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हमने उसके लिए स्टैंड लिया। एंड स्टिल वी आर होपिंग कि ऐसा कुछ ना हो, बट अगर अगेन इस तरह होता है तो पीपल विल कम मोर एग्रेसिवली देन दिस टाइम। मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कौन से सूबे से हैं आप और कब से स्टडीज़ कर रहे हैं लाहौर? Well, basically I'm from Peshawar, but I live in Lahore for last 3 years. लास्ट 3 ईयर्स से आपका लाहौर में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, और ख़ासकर स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान के हवाले से बात कर लीजिए, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के हवाले से, कि पाकिस्तान में अगर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ भी रहती हैं तो वो एज अ पाकिस्तानी है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है या सिख कम्युनिटी है या कोई भी कम्युनिटी है, वो एज अ पाकिस्तानी है। और क्या कहना चाहेंगे, ये यगानगत आपको पाकिस्तान में नज़र आती है? असल में जो जितने लोगों की इमेज है या पाकिस्तान का जिस तरह इमेज है आउट ऑफ वर्ल्ड में कि ये माइनॉरिटीज़ के साथ और जितने अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं उनके साथ कैसे पेश आते हैं, तो आई वुड से इट इज़ कंप्लीट अपोजिट। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में लाइक I'm वेरी क्रिटिकल और लिटरल, मैं इस तरह बिल्कुल वो नहीं हो क्या चाहो कि अगर पाकिस्तान की बात हो रही तो सब कुछ जितनी भी क्रिटिकल एनालिसिस है उसको पीछे छोड़ो। नहीं, मैं सोचता हूँ कि ओके ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि जितना मैंने देखा है तो मैंने कभी नहीं देखा किसी माइनॉरिटी के साथ या किसी और रिलीजन के साथ किस तरह सलूक हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था या जो कि एक पाकिस्तानी के साथ नहीं होता। तो हमने अभी तक वो इंडिविजुअलिटी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अच्छा, इसका मजहब अलग है, इसका रिलीजन अलग है, इसका कास्ट अलग है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई वुड से कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द अदर रिलीजन्स टू।
तो ये बात है कि पाकिस्तान में ये चीज़ है कि अगर आप पाकिस्तानी हो, इट डजंट मैटर हु आर यू बिलोंग्स टू एंड व्हाट योर कास्ट और रिलीजन इज़। पाकिस्तानी मीडिया उस तरह किस तरह का किरदार रहा, और जो आपने भारतीय मीडिया का देखा कि सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ आ रही थी, भारतीय मीडिया अपनी कौम के साथ किस तरह से न्यूज़ डिस इन्फॉर्मेशन। यार इट्स क्वाइट फनी जिस तरह भारतीय मीडिया ने जंग में जो कुछ दिखाया है, एंड आई कैन नॉट बिलीव कि भारतीय लोग उसको सुन कैसे रहे हैं एंड उसको टॉलरेट कैसे कर रहे हैं। लाइक पाकिस्तान में अगर कोई भी एंकर कोई छोटी सी मसले भी गलत बयानी करता है तो मुझे लगता है कि विद इन आवर्स जो है वो मसला सॉल्व भी हो जाता है, उसकी बात भी बाहर निकल आ जाती है, एंड वो जो मसला बताता है, जो एंकर होता है, जो भी होता है, उसकी आई वुड से कि जॉब चली जाती है। इट्स दैट सीरियस। और पता नहीं ये तो जंग के हालात में जो लाहौर पोर्ट तक आए थे कराची पोर्ट तक आए थे, मैं तो लाहौर में था, मैं उठा, मैं कहा मैं तुम 3 साल हो गए मुझे लाहौर में रहते हुए, मुझे पोर्ट का नहीं पता चला, मुझे समुंदर का नहीं पता चला, मुझे ये नहीं पता चला कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ऑलरेडी इंडिया के पास चले गई हैं। हाँ, मैं तो सुबह उठा, मैं कहा यार इंडिया में उठ गए लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं थी। अभी भी मुझे मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि अभी भी इंडियन जो है अपनी मीडिया को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं एंड उसको डिपेंड कैसे कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जंगी हालात में अपनी फौज की मोराल को डाउन किया, अपनी आवाम को धोखे में रखा, एंड जस्ट फॉर द व्यू उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया और पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो है वो लोगों को गलत अंदाजी की है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू थिंक ऑफ। हमने जिस तरह हमारी जो DJSPR था और जो औरंगज़ेब आजकल जो नेशन क्रश है, तो अच्छा हम जब बोर्ड पर आ रहे थे तो हम पूरी मैप के साथ और पूरी जो ऑडियोज़ के साथ और पूरी रियलिटी के साथ पूरी मुल्क को, आवाम को हमें दिखाया जा रहा था कि हमने ये किया है और ये सिनेरियो, ये सीन है। जब इंडिया मीडिया पे बात आ जाती है तो इट्स कॉन्फिडेंशियल और हम नहीं बता सकते ये वो, तो भैया आप अपने आवाम को बताओ कि क्या सीन हुआ है, राफेल गिरा है कि नहीं गिरा है। so बिल्कुल, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल अब पाकिस्तान जो है वो पीस लविंग नेशन है और पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया और करारा जवाब दिया। लास्ट में यूथ के वाले से जो यूथ का किरदार रहा है वो भी बहुत क्रूशल रहा है कि जिस तरह से उनके सिस्टम्स वगैरह पाकिस्तानी यूथ ने कंट्रोल किए और कंट्रोल संभाला। क्या कहना चाहेंगे एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, क्या कहना? मुझे तो पीसफुल से याद आया कि वो मोदी कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया पर ही हमला कर दिया। तो ये चीज़ पूरी ताज्जुब वाली है कि यार अगर आप किसी नेशन की जो डिग्निटी है और उसकी जो सोल्जरिटी है और उसकी बॉर्डर क्रॉस जाके आप कुछ करते हो एंड फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये मुल्क हमारे वापस जो है जवाब दे भी सकता है। हम जितनी भी जंगी हुई है, जितने भी कुछ हुआ है, हमने कभी जो है वो पहली नहीं की है, हमने हमेशा जवाब ही दिया है एंड वी आर वेरी पीसफुल नेशन। अभी भी जिस तरह सिचुएशन था तो हमने वेट किया, हमने इंतज़ार किया, जो जगह कवानीन थे, जो कवायद थे, जो तहज़ीब था, तो हमने उसके मुताबिक उनको आगाह भी किया कि हम जवाब देंगे एंड वी काइंड ऑफ अवेयर देम। और जिस तरह उन्होंने हमला किया था, सो एट दैट टाइम देयर वर 55 एयरप्लेन्स इन द एयर, सो वो बहुत अनह्यूमैनिटिक था। और जिस तरह बात आ जाती है पाकिस्तान की नौजवानों की जज्बे की, तो वी आर ऑलवेज स्टैंड विद पाकिस्तान नो मैटर व्हाट, और कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो और जो भी था, लेकिन वी आर नॉट फेयरिंग ऑफ डाई। लाइक हमारे लिए तो ये सिचुएशन है ना, अगर मर गए तो बेहतर जी रहे हैं तो गुड। तो मैंने ऐसी बहुत सी सिचुएशंस देखी जिसमें मुझे लगा कि ओके वी स्टिल हैव दैट करेज और हमारी में उतनी जान और इतनी है, और वी सरप्राइज्ड कि हमें लग रहा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट वी हैव अ लॉट मोर थिंग्स दैट अदर्स डू नॉट थिंक ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जो ईमान की ताकत है वो हर पाकिस्तानी, हर यूथ और हर मुसलमान के अंदर कूट कूट कर भरी है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जिस तरह से भारत को करारा जवाब मिला तो उसके बाद उसके साथ जितने भी ममालिक थे सबको करारा जवाब मिला, और सब ने देखा कि पाकिस्तान की तरफ कोई अगर मैली आंख की तरफ देखेगा, कोई उसका बुरा सोचेगा, तो उसका जो अंजाम है वो फिर इसी तरह का होगा। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम NCA में मौजूद हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ पेंटिंग्स को यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ आर्ट वर्क्स को यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ टाइप्स को यूज़ करते हुए
अपनी जो काविश है, जो उनकी कोशिश है, जो उन्होंने 6 माह में सीखा है, उससे जो है वो पोर्ट्रे किया है। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर आपको ट्री भी नज़र आएगा, यहाँ पर आपको घास भी नज़र आएगी और साथ ही आपको जंगल भी नज़र आएगा जहाँ पर आग लगी हुई है। इसके पीछे सूरत हाल है क्या, ये हम स्टूडेंट हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या वो पोर्ट्रे कर रही हैं, क्या दिखा रही हैं और उनसे बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है, पहले देखने वालों को बताइएगा आपका नाम क्या है और कौन सा काम टास्क आपको साइन किया गया था जो प्रोजेक्ट आपने बनाया? मेरा नाम है तैयबा करीम और ये जो मेरा टॉपिक है ये है लिविंग डेड्स, जिंदा लाशों के को मैंने पोर्ट्रे किया है कि इसमें मैंने दिखाने की कोशिश किया जैसे जंगल है वो ग्रीन होता है, तो ग्रीन है सिंबल लाइफ का। तो कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसमें आग लग जाती है और दरख्त जैसे खड़े हैं लेकिन ये भी जिंदा लाशों की तरह, इसी तरह से इंसान की भी ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो इंसान को बदल के रख देते हैं। इंसान आपको चलता फिरता तो नज़र आ रहा होता है लेकिन वो भी जिंदा लाशों से कम नहीं होता। तो मैंने यही दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी पेंटिंग के थ्रू, क्या कहना चाहेंगी जो हमारे शहरी हैं, देखने वाले पाकिस्तानी हैं, उन्हें क्या मैसेज? इसमें इस तरह से इधर आप दिखा रही हैं कि फायर है, फायर भी है, ट्रीज़ भी हैं और यहाँ पर अगर बात कर लीजिए, यहाँ पर ट्री तो है लेकिन आग जो है वो कम हो गई है, फिर वहाँ पर रोशनी भी नज़र आ रही है। और क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी यूथ? अच्छा, इसमें अगर मैं कोई मैसेज देना चाहूँगी तो आई गेस वो ये होगा कि इंसान सामने वाले इंसान को देख के आप उसको जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो जिंदा और लाइक चलता फिरता हर तरह से ठीक नज़र आ रहा है लेकिन आपको नहीं पता कि उसके पीछे क्या है, जो इंसिडेंट या वाक़े क्या हुए हैं उसके अंदर से वो जिंदा है भी कि नहीं है, स्पिरिचुअली, मेंटली या जिस तरह से भी। तो आई गेस मैं ये बताना चाहती ताल्लुक इस तरह से तो नहीं है जिस तरह से वो एक पंजाबी मूवी है उसका डायलॉग है, हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दुख नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डील करना आ ਜਾਂਦਾ है। इस तरह से इससे मिलता जुलता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब साथ ही हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान में 7 मई से लेकर 10 मई तक जो टाइम पीरियड था उसमें हमारी नेशन ने जिस तरह से सपोर्ट किया पाकिस्तान की थ्योरी को, पाक आर्मी को, और इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया कि पाकिस्तानी नेशन कैसी है जिसके पास ला इलाहा का जज्बा है और जिसे दुनिया की कोई ताकत अगर मैली आंख से देखती है तो उसे इस तरह का करारा जवाब मिलता है। क्या कहें? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बाकी जब पाकिस्तान बना था तो जितने भी ममालिक या उससे पहले जो भी बने थे उनमें से किसी का मतलब ये नहीं बताया गया कि इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। वाहिद एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब बताया गया। तो आई गेस कि अगर हम तौहीद पे ईमान लाते हैं, आपस में मिल के रहते हैं और लाइक अल्लाह को मानते हैं तो या जो भी, तो हमें कोई हरा नहीं सकता कभी भी, अगर जब तक हम तौहीद पे और इस्लाम के इस्लाम पर अमल करते हैं। हाँ कह सकते हैं इस्लाम पर अमल करते हैं। और ख़ासकर अगर बात कर लीजिए स्टूडेंट्स के वाले से, आप एनसीए की स्टूडेंट हैं, किस तरह का आपने इस टाइम पीरियड में जो 7 मई से 10 मई है और ओवरऑल उसके बाद तक का, जिस तरह से हमारे हीरो हैं कामरान, उन्होंने पायलट जो होते हुए अपने फ़राइज़ को जिस तरह से बखूबी सरअंजाम दिया है पूरी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान के इस तरह के मल्टीपल हीरोज़ हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में नाम मनवाया, लोहा मनवाया, आप एज अ स्टूडेंट किस तरह से देखें? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे ये सिचुएशन से पहले लोग आर्मी को या कुछ लोग हैं जो नेशन के जो, तो हमें लाइक अब जो सारा सीन रहा है हमें वो देखते हुए भी कि देखें वो हम कितने सुकून से अपने घरों में रहते हैं और वो बॉर्डर्स पे जगह जगह हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, कितने कितने दिन वो घरों से दूर है। तो हमें उन पर सल्यूट उन्हें करना चाहिए, ना कि हमें उनके बारे में कुछ बातें करनी चाहिए और हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें इजहार यकजहती करना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, हमारे बच्चे पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और तमाम कौम जो है वो पाक आर्मी के साथ खड़ी है और एक मैसेज दे रही है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो पीस लविंग नेशन है और अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है तो उसे इस तरह का जवाब मिलेगा और मिलता रहेगा। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं जो यहाँ पर अपना आर्ट भी हैं वो भी डिस्प्ले कर रहे हैं और एनसीए में पढ़ते भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। फजले अहद उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर मुझे ये बताइएगा कि आप कब से स्टडीज़ कर रहे हैं और पहले इससे पहले क्या स्टडी किया था और अब एनसीए में कितना टाइम? एनसीए में अभी मुझे 6 और 7 मंथ्स हुए हैं क्योंकि मैं बैचलर्स यहाँ से नहीं कर रहा, मैं एक शॉर्ट कोर्स डिप्लोमा जो एनसीए करवाता है वो कर रहा था। स्टडी मैं यूईटी से केमिकल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहा हूँ।
ये क्योंकि मेरा शुरू से पैशन था ड्राइंग और आर्ट एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए यहाँ से मैंने शॉर्ट कोर्स किया था। तो अभी 6 मंथ्स कंप्लीट हुए थे हमारे, उसका ये थीसिस है। बिल्कुल 6 मंथ्स कंप्लीट हुए। कौन सा प्रोजेक्ट आपको मिला था, किस वाले से आपने थीसिस बनाया? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, गुंबद भी नज़र आ रहे हैं और ये सहरा भी नज़र आ रहा है। बताइएगा अपने इस थीसिस के वाले से। और ये तो खासकर आपने टॉपिक के वाले से बात की, कलर ऑन द सोल के वाले से स्पेसिफिक बात की। क्या सिलेक्ट अगर मैं अपना थीसिस के बारे में आपको बताऊं कि मैंने सिलेक्ट कैसे किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ड्राइंग एंड पेंटिंग करना चाहता था क्योंकि हमारा थीसिस था भी इसी पे, हमने एडमिशन इसमें लिया था। लेकिन सर ने मुझे सजेस्ट किया था, सर एहसन है हमारे, सर सलीम जो हमें कोर्स करवा रहे थे, कि मैं स्केचिंग करूँ ताकि ये थोड़ा यूनिक भी हो जाए और ये यहाँ पे कोई और कर भी नहीं रहा था। तो वैसे पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मुझे ब्लेड पकड़ना भी नहीं था आता। ब्लेड पकड़ना भी नहीं आता था मुझे, तो ये सारा थीसिस मैंने ब्लेड से ही किया है। किससे किया है? से कोई कलर नहीं यूज़ किया, कोई पेंट नहीं यूज़ किया, जस्ट ब्लेड एंड चार्ट पेपर, और ये सारा स्क्रैच करके मैंने उस पर किया है। तो इसका थीम क्या, बैकग्राउंड में क्या सोच के, क्या अब पेंटर ने क्या सोचा था, आपने जो जब ये बनाया है, क्या पीछे बैकग्राउंड क्या था? हमें ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं यहाँ पर, पीस भी। थीम इसका ऐसा चाहिए कि ये 3 डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं और ये 3 डिफरेंट लाइव्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे थोड़ा हिली एरिया है, यहाँ पे थोड़ा ये बर्फ़ मैंने बेसिकली शो किया है पहाड़ों पे, और ये जो हो गया कश्मीर वाला एरिया हो गया है, कश्मीर गिलगित वाला एरिया है। और ये जो है ये ख़वातीन है थरपारकर की, ये मुझे सर एहसन है उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि मैं थरपारकर की कॉटेजेस, थरपारकर की लाइव डेजर्ट और रेगिस्तान में जितने उनको हार्डशिप्स आती हैं, ये कुआं हैं और जहाँ से वो पानी भर के दूर दराज अपने घर में जाती हैं, और ये सारे ये उस साइड ऑफ लाइफ को बलूचिस्तान के हवाले से जी, थरपारकर और डेजर्ट्स जो भी हैं सारे, और ये भी डेजर्ट ही है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, वो भी कैमल और सारी कॉटेजेस जैसे। मतलब आपने अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ को भी रिप्रेजेंट किया है, अपने काम को भी रिप्रेजेंट किया है। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, हमने देखा कि हालिया जो टाइम पीरियड, अगर मई के हवाले से बात करें, 7 मई से लेकर जो 10 मई का टाइम पीरियड था, उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया और एज आ नेशन किस तरह से आपने जज्बा देखा अमंग स्टूडेंट्स, अमंग नेशन? अमंग स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान का जो था जज्बा, पैशन, मैं तो पर्सनली काफ़ी उससे इम्प्रेस हुआ था। और आर्मी और जो पॉलिटिक्स वगैरह है उसमें मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो पॉलिटिक्स के बारे में बात करने से भी मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। बाकी पाक आर्मी तो फिर है। किस तरह से आपने देखा जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर अगर सोशल मीडिया के हवाले से बात कर ले, यूथ के हवाले से बात कर ले, तो किस तरह का किरदार रहा? सोशल मीडिया में जो यूथ ने जितनी मीम्स बनाई है ना वॉर पे, मैंने पर्सनली उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इन डेज़ में। अगर देख सबसे अच्छी कौन सी मीम? सबसे अच्छी मीम बहुत ज़्यादा थी, अगर मैं कोई एक कहूँगा तो जस्टिफाई नहीं करेगा मीम्स को, बहुत सारी, सब भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो दूसरी जानिब अगर मीडिया के हवाले से बात कर लें, एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया है, एक तरफ भारत का मीडिया है, जो डिसइंफॉर्मेशन उधर की मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने फैलाई, क्या इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि जी कराची पोर्ट को आग लग गई है, लाहौर को तबाह कर दिया, इधर मिसाइल फेंक दी हैं, पाकिस्तान के तो कोई हालात ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। और जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी मीडिया में वो तो एक्यूरेट थी, उसमें कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने एनसीए के हवाले से, एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, एज अ पाकिस्तान? या एज अ पाकिस्तानी, एज अ यूथ, एज एन एनसीए स्टूडेंट, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने पैशन को हमेशा फॉलो करना चाहिए बंदे को, नो मैटर व्हाट आप क्या स्टडी कर रहे हो और आप किधर हो। हमेशा अगर आप थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपका पैशन है और आपको उसको परस्यू करना चाहिए, वो आपको बहुत आगे लेके जाता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आपके अंदर। नाज़रीन, जो ईमान की ताकत होती है वही इंसान को इस कदर मजबूत बना देती है और सीसा पिलाई दीवार बना देती है कि कोई दुनिया की ताकत फिर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसी सिलसिले में जब हम देखते हैं कि जब हम कुरानी तालीमात पर अमल दरामद करते हैं और कुरान से जो तालीमात है वो सीखते हैं, उससे अमल पैरा होते हैं, तो यकीनी तौर पर जो कामयाबी जो है वो हमारे कदम चूमती है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। समरा नदीम मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम ये बताइएगा मिस समरा कि सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से, जहाँ पर हम रहते हैं, और जो टाइम पीरियड आपने देखा, हम सब ने देखा, 7 मई से लेकर 10 मई का जो टाइम पीरियड था, वो किस तरह से आपने देखा और एज आ नेशन क्या कहेंगी? असल में बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि पाकिस्तान जो एक मुल्क है वो खुद
एक दीन की बुनियाद रखता है। मतलब कि अगर हम देखें कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है तो वो है अल्लाह की वहदानियत और उसके ऊपर यकीन। हमारी दुनिया का और हमारे इस ज़मीन पे आने का मकसद ही यही है कि हम अल्लाह को माने या उसके ऊपर यकीन रखें। तो जब पाकिस्तानियों की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाहु है तो हमें तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है कि जब एक इंसान दीन के ऊपर होता है तो उसको तो बल्कि मौत और अजीज़ हो जाती है। तो मौत से डरना या कब्र से डरना ये चीज़ें पाकिस्तानियों के खून में है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तानी हैं या यहाँ पर जो भी हालात पिछले दिनों हुए हैं या अब आगे होंगे तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे रेडी भी हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। बेशक बेशक, जिस तरह का आपका जज्बा है, आप तो खातून है माशाल्लाह, बापर्दा भी हैं, समरा नदीम, और आप पहले ये दिखाए ज़रा जो ये आपने काम किया है, काम के वाले से भी बात करते हैं और साथ साथ जो एज आ नेशन जो हमारी यूथ ने, खासकर हमारी यंग जो ख़वातीन हैं उन्होंने किरदार अदा किया, उस वाले से भी बात करते हैं। पहले ये बताइएगा, ये आपने जो पहली पेंटिंग बनाई है इसमें आपने लिखा है ज़ुल जलाल वल इकराम। जी, ये जो पेंटिंग है मेरी, ये मैंने बनाई है यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद। ये भी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में इस तरह की इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे दीन को अहमियत देते हैं और हमारे कुरान के अल्फाज को लिखना, उसको सीखना, उसको एक आर्ट के शक्ल में उसको निखारना, ये हम लोगों को सिखाया है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने ये सीखा। अब जैसे मैंने ये लिखा है ज़ुल जलाल वल इकराम, जी ख़त सुलूस है, एक कुरान के लिखने का एक तरीका है कि एक तरीके से लिखा जाता है। इसमें नफासत बहुत होती है और इसमें जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हमें और ख़ूबसूरती से वो नज़र आता है। तो मतलब कुरान का हक़ है ना कि अगर हम कुरान को दिल से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं तो उसकी लिखाई भी खूबसूरत होनी चाहिए। तो कुरान के अल्फाज को लिखना और उसको आर्ट के साथ और ख़ूबसूरत बनाना, मैंने इसमें यही किया। इसमें नक्काशी है और इसके अंदर जो है वो इल्यूमिनेशन के साथ मैंने उसका बॉर्डर दिया और ये एक तरह से कुरान क्राउन है, ताज है कि अल्लाह ताला का जो ताज है वो हमारे सर पे है। तो हम लोग को किसी चीज़ का डर भी नहीं है और अगर अल्लाह का साथ है तो हमारे लिए जो जिस तरह की भी मुश्किल है वो हमारे लिए आसान है, चाहे वो हुनर हो या हमारी कौम की तरफ से कोई भी मुश्किलात हमारे ऊपर है, वो अल्लाह हमारे साथ है तो हमारे लिए हर चीज़ आसान है। नेक्स्ट के हवाले से बताइएगा, इसमें आपने क्या वर्क किया? अच्छा, ये वाला जो काम है इसको मश्क कहते हैं। मश्क का मतलब होता है कि एक चीज़ को प्रैक्टिस करना। अब जो मैंने आपको बताया कि खत्ते सुलूस हमारा फ़ॉन्ट था तो उसमें उसको प्रैक्टिस किया जाता है। वो प्रैक्टिस भी अपने आप में खूबसूरती पैदा करती है कि एक अल्फाज को बार बार रिपीट करके लिखना और उसको एक कंपोजिशन के साथ पेज पे डालना, तो वो भी एक अपनी खूबसूरती ज़ाहिर करती है। तो ये एक मश्क है, इसको हम मश्क कहते हैं। मश्क के साथ अगर हम आगे देखें तो आगे भी हमें आपका नज़र आता है, इसमें आपने टाइटल जो दिया हुआ है डिवॉइड, हीच डिवॉइड, इसका क्या मतलब है? क्या जी, ये एक पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब है कि खुद ही से खाली होना। खुद ही से खाली होना मतलब कि एक मुसलमान, एक इंसान तो चलें ये समझता ही है, लेकिन जो एक मुसलमान जो दीन को मानता है उसको भी पता है कि इंसान जब अपने आप को भूल के दूसरों के बारे में सोचता है, और हमारा दीन भी हमें इसी बात का दर्स देता है। तो हीच का मतलब ये है कि खुद ही से खाली होना, अपने आप को छोड़ के अपने दूसरों की भलाई सोचना और अपने आप को छोड़ के अल्लाह ताला को एक मानना। सबसे अच्छी जो आपके दिल को छूने वाली पेंटिंग है उसके वाले से बताएं। अच्छा, एक तो ये है, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मैं कर सकूँगी। जब मैं जब इस फील्ड में नहीं थी तो मुझे एक अलीफ है, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। वो इस वजह से क्योंकि एक अलीफ जो है वो हमारे एक अल्लाह के होने का सबूत देता है। एक अलीफ जो है वो एक वहदानियत का सबूत देता है कि हमारा अल्लाह जो है उसके अलावा और कोई नहीं है। ऐसी जो अलीफ है, अलीफ भी एक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो इसको लिखने का मेरा मकसद, बेशक आप देखें इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है और ये सिर्फ एक अलीफ लिखा गया, लेकिन इसके पीछे का जो मकसद था वो यही था कि मैं चाहती थी कि मैं इसको दिखाऊं या इसको मैं खूबसूरती से दिखाऊं कि ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी अल्लाह की वहदानियत को। अलीफ बेशक अल्लाह इज़ वन और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है
और अल्लाह ताला ही है जो इंसानों से काम लेता है और अल्लाह ताला ही है जो मुसलमानों से काम लेता है। पाक फ़ौज के हवाले से लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगी और जो जज्बा है पाकिस्तानियों के अंदर, और ख़ासकर जिस तरह से जो हमारी ट्रेनिंग है जिसमें इस्लाम जो है वो एक पूरा पार्ट है और इस्लाम के बगैर हम कुछ नहीं है, इस्लाम ही है जो हमें तालीमात देता है और सब कुछ सिखाता है, क्या कहना चाहिए? मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बस मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम पाकिस्तान की जो कौम है वो सारी एक साथ है, मुत्तहिद है, और हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे जो फ़ौज है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक साथ मिले हुए हैं या उनके लिए हम बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं। तो अगर अब कोई समझे कि कौम साथ नहीं है या फ़ौज अलग है या ये वो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ौज के साथ कौम है और उसके साथ कौम की बहुत सारी दुआएं हैं जो उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और इंशाल्लाह कामयाबी का बाइस भी बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर किसी ने पाकिस्तानियों को समझना है तो वो ये पेंटिंग को समझ ले, ये पेंटिंग को देख ले, जो ये दर्स देती है कि पाकिस्तानियों का ईमान है कि अल्लाह ताला एक है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसी के साथ अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए और आप भी कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए जितने हो सके मामलात आसान करें और दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद इब्राहिमी का, दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को, कैमरामैन शाहीन बाबा के हमरा इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने फ़ा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।